दैट नॉट जनरली अट्रैक्ट्स कि इन्वेस्टर सिर्फ हिमाचल का है, उसमें हिमाचल के रेजिडेंट्स हैं, बट इट अट्रैक्ट्स पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, नॉट जस्ट द कंट्री बट लॉट ऑफ एनआरआईज। कि शिमला में एक हाउसिंग का हिमोडा ने सर्वे किया था, एंड दे इवन कलेक्टेड द एप्लीकेशंस, एंड मोर देन 60,000 पीपल अप्लाइड। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग कि जो हम टूरिज्म देखते हैं, हिमाचल की जितनी पॉपुलेशन है उससे ज्यादा वहां पर टूरिस्ट आते हैं, राइट। सो दैट ड्राइव्स द इकोनॉमी ऑफ हिमाचल। बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर है ये ना, बड़ी फास्ट ग्रोथ देता है रियल एस्टेट को। रियल एस्टेट को क्या चाहिए? रियल एस्टेट को चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इस रोपवे के आसपास जितना भी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड हो, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आज पैसा वहाँ लगाना चाहिए। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज जो रियल एस्टेट प्राइसेस हम स्टेट में देख रहे हैं, probably these are the lowest. Okay, that's a big statement actually, and a very interesting statement. कोरोना के बाद जैसे होम वर्किंग कल्चर बड़ा पॉपुलराइज हुआ, और इस तरह के एरिया जहाँ पर पीपल लुक फॉर द हेल्थ बेनिफिट्स, द क्लीन एयर, द कंजेशन फ्री माहौल है, तो वहाँ पर काफी इस तरह का माइग्रेशन देखने को मिला है। Big FM, Big Guru is back, baby. Guess what, guys? We're in a gorgeous studio, and this is going to be one of the best podcasts when it comes to real estate. तो भाई देखो, मेरे शो में रियल एस्टेट से लेकर हर चीज़ की बात होती है, लेकिन आज जिनसे मैं बात कर रहा हूँ ना, इनको 2 decades 20 सालों से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट में, और सिर्फ वही नहीं, he's worked with the industry giants, the biggest name that you can think of. साथ ही he has a very, very, I would say, detailed niche expertise in scaling not just national but international market presence. मिस्टर राजीव गुप्ता मेरे साथ हैं, ग्रुप सीईओ हैं ALC ग्रुप के। सर कैसे हैं? वेरी वेल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर फॉर हैविंग अस। बहुत ही आज मुझे बड़ा इंटरेस्ट है रियल एस्टेट के लिए, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको इस पॉडकास्ट में से मिलेंगी। और मैं सर शुरू में सवाल ये पूछूंगा कि करंट स्टेट अभी रियल एस्टेट की हिमाचल में क्या है, और वेयर डू यू सी इट इन द नेक्स्ट लाइक 5 to 10 years? देखो, हिमाचल का जो रियल एस्टेट है ना, इट इज़ ट्रेडिशनली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट रियल एस्टेट वी सी इन दिल्ली NCR या पंजाब रीजन में, मोहाली रीजन में, क्योंकि ये 2 लार्जेस्ट नॉर्थ इंडिया की मार्केट है, जो कि रियल एस्टेट की लार्जेस्ट मार्केट है। दिल्ली NCR प्रॉब्ली द लार्जेस्ट रियल एस्टेट मार्केट इन द कंट्री, राइट, बट नॉर्थ इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट रियल एस्टेट मार्केट इज चंडीगढ़ ट्राई सिटी। ओके, एंड नाउ वी आर ऑन द डोर स्टेप ऑफ हिमाचल। तो हिमाचल का जो रियल एस्टेट है, that not generally attracts कि इन्वेस्टर सिर्फ हिमाचल का है, उसमें हिमाचल के रेजिडेंट्स हैं, बट इट अट्रैक्ट्स पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, नॉट जस्ट द कंट्री बट लॉट ऑफ एनआरआईज। सो द मार्केट टाइप, मार्केट साइज इज प्रेटी लार्ज। तो वहाँ का जो रियल एस्टेट का जो ओवरऑल हॉराइजन है वो काफ़ी टाइम से कॉन्टिन्यूड है। काफ़ी नेशनल प्लेयर्स ने वहाँ एंट्री की है, काफ़ी वहाँ पे क्वालिटी डेवलपमेंट देखने को मिली है, और इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो गेटिंग बेटर। सो तो वहाँ का जो फ्यूचर है वो टोटली डिफरेंट होता जा रहा है। तो इसके साथ साथ हिमाचल में तो जनरली भी जो वहाँ की लोकल ग्रोथ, लोकल जो डिमांड भी है वो भी बहुत हाई है। ओके, वो भी बहुत हाई है। बेसिकली वहाँ का जो ओवरऑल सिनेरियो है, जैसे कि वहाँ पर हम देखते हैं, हिमुडा की हम बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, जो वहाँ की एक मेजर डेवलपमेंट बॉडी है। तो वो जनरली उन्होंने जो वहाँ के मेजर टाउन्स हैं, क्योंकि हिमाचल में तो जनरली प्लेन्स आर वेरी लेस, तो जो पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो मेजर टाउन्स में है, जैसे कि शिमला, कुल्लू मनाली हो गया, मंडी हो गया, एंड कपल ऑफ मोर टाउन्स लाइक दैट, धर्मशाला के आसपास है। तो इन एरियाज में जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो इन्होंने कई बार सर्वे किए हैं। अभी लास्ट जो सर्वे इन्होंने, यू विल बी सरप्राइज टू नो द नंबर्स, कि शिमला में एक हाउसिंग का हिमोडा ने सर्वे किया था, एंड दे इवन कलेक्टेड द एप्लीकेशंस, एंड मोर देन 60,000 पीपल अप्लाइड, एंड दोज वर हिमाचलीज। अच्छा, सो दैट्स द मार्केट साइज। आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट वन सिटी, शिमला, ओके, राइट। सो देयर इज अ इक्वल डिमांड within the state, and I would say equal from the outside also. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। सर हिमोडा की आपने बात की, सो मतलब अभी जो डिमांड है, हिमोडा के प्लान्स क्या हैं, और दूसरी बात डिमांड क्या है स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जो हिमाचल प्रदेश में है? देखो, हिमुडा बेसिकली वुड बी डूइंग sectoral development, housing development, or similar pattern like we have seen with the DDA, Gamada, the Huda, the and they also source the land. They have beautiful land parcels, और काफ़ी बहुत मैसिव डिमांड है, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट हाउसिंग होती है तो एक ट्रस्ट लेवल जो बायर्स का होता है वो थोड़ा सा हायर होता है, कि इसमें इन्वेस्ट करके क्योंकि लोकेशन बेटर होती है, टाइमली डिलीवरीज होती हैं, गवर्नमेंट पे ट्रस्ट लेवल हायर होता है। सो समवेयर
दिस हैज़ अ वेरी हाई डिमांड इन दिस स्टेट. और जो अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात करें तो हिमाचल में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, I mean, though they may be provided housing by the state government, but still there is a big need, there is a big gap between the demand and supply. तो उनके लिए भी बहुत मेजर हाउसिंग की रिक्वायरमेंट है. ओके सर, अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ रियल एस्टेट की, स्पेशली हिमाचल प्रदेश की रियल एस्टेट मार्केट किस तरह से इवॉल्व कर रही है, यू नो, इन टर्म्स ऑफ डिमांड, प्राइसिंग एंड स्पेशली ग्रोइंग इंटरेस्ट अभी इन्वेस्टर्स और रेजिडेंट्स में भी आ रहा है, तो इज दैट प्राइसिंग के हिसाब से प्रोपोर्शनेट के मतलब उतना इंटरेस्ट आ रहा है जैसे यू नो मैं अगर बात करूँ इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट मार्केट की जो इवॉल्वमेंट है? देखो, हिमाचल में क्या है कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है ना, जो डेवलपमेंट के लिए अवेलेबल है, दैट्स प्रीटी लेस. ओके. अब वहाँ पर जो पूरे स्टेट का जो डेवलपेबल लैंड है वो 10 से 15% होगी पूरे स्टेट के अंदर. अच्छा. Right, because of the the slopes, the mountains, and okay, right. lot of stretch not reachable, and काफी majority of area would be under forest because of course environment. One has to maintain the environment also, the forest also. That's a ecosystem. So उस सिनेरियो में एक स्टेट की पॉपुलेशन है, एक अर्बनाइजेशन जो हो रहा है, तो उसमें उस स्टेट के अंदर डिमांड बहुत रैपिड है इस सिनेरियो से भी. एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग कि जो हम टूरिज्म देखते हैं, हिमाचल की जितनी पॉपुलेशन है उससे ज्यादा वहां पर टूरिस्ट आते हैं. राइट. सो दैट ड्राइव्स द इकोनॉमी ऑफ हिमाचल बेसिकली. एंड उसमें भी 1% ऐसा है जो कि हिमाचल में परमानेंट या तो घर ले चुका है, जो एक वेकेशन होम होता है, एंड और या फिर दे आर लुकिंग अप टू, बिकॉज वंस यू आर इन हिमाचल, let's assume you are in chaos of Delhi or somewhere in Noida or Gurgaon or Mohali में कहीं पर आप, और suddenly you land in Mashobra, suddenly you land in near somewhere in Kulu Manali or somewhere like that place. सर मैं पहुंच गया वहाँ पे. एक थॉट तो आता है, एक थॉट तो यार यहाँ एक घर होना चाहिए. बिल्कुल है ना. तो that is what is driving the growth of real estate, and it has no downward. सुपर. आई थिंक ये सपना हम सबने देखा है यार, कभी ना कभी जब हम पहाड़ों पे गए हम कहते हैं यार यहाँ पे एक ना घर अपना होना चाहिए. सर, विच ब्रिंग मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन. और इस चीज़ की बहुत, जब से इसका अनाउंसमेंट हुआ था, बहुत ट्रेंड कर रहा था कि जो एक रोपवे प्रोजेक्ट आ रहा है सोलन टू शिमला, उसकी वजह से कहते हैं बहुत स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स होंगे. बट हाउ डू यू थिंक इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट द रीजनल कनेक्टिविटी एंड टूरिज्म? देखो, ये जो रोपवे प्रोजेक्ट आ रहा है, सबसे पहले समझिए ये नॉट जस्ट इंडिया, ये एशिया का सबसे बड़ा रोपवे प्रोजेक्ट है. वाओ. एंड वी आर ब्लेस्ड टू हैव इट सो क्लोज टू अस. हिमाचली इसके लिए एक बड़ा प्राउड का मोमेंट है कि सोलन से शिमला, जो कि शिमला द कैपिटल, द फेमस सिटी, आई मीन वुड बी कनेक्टेड बाय रोपवे. एंड इसकी कैपेसिटी जो है 2000 लोगों को पर आवर ट्रांसपोर्ट करने की, यानी कि सोलन से शिमला 2000 पीपल एवरी आवर. सुपर. राइट. 1800 से 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट है. एंड दिस गोना हैव मल्टीपल स्टेशन, तारा देवी एंड शोघी एंड देन टू शिमला, ISBT वगैरह. तो इस एरिया में टूरिज्म की तो जबरदस्त ग्रोथ आने वाली है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बिकॉज रोपवे अट्रैक्ट्स, वी हैव सीन अक्रॉस द वर्ल्ड. आई मीन पीपल लव गोइंग. भले आप स्विट्जरलैंड में जंगफ्रू हाइट्स चले जाएं, या आप कश्मीर में गुलमर्ग में जाके एंजॉय करें, एंड यू गोना सी दैट वेरी सून in Shimla, very close to, which is probably Solan is a 1 hour 30 minutes drive from Chandigarh. तो इस तरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये ना बड़ी फास्ट ग्रोथ देता है रियल एस्टेट को. रियल एस्टेट को क्या चाहिए? रियल एस्टेट को चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर. अब इस रोपवे के आसपास जितना भी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड होगी, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आज पैसा वहां लगाना चाहिए, क्योंकि वहां पर रियल एस्टेट की ग्रोथ आएगी. जहां जहां से वो रोपवे निकलेगा, जहां जहां पे उसके स्टेशंस होंगे, उसके आसपास टूरिज्म भी बढ़ेगा, होटल इंडस्ट्री भी आएगी, और वहां पर गुड हाउसिंग की भी बड़ी अच्छी रिक्वायरमेंट आएगी. ओके सर, जिस तरह से बोल रहे थे मेरे दिमाग में ऑलरेडी बनने लग गया कि भाई यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है. सोलन हम सब गए हैं, लेकिन विच ब्रिंग्स टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर इंक्रीज्ड टूरिज्म, अब एयरपोर्ट कनेक्टिविटी भी आ गई है, उससे भी स्टेट का टूरिज्म काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है. रियल एस्टेट मार्केट भी कह रहे हैं कि अब बढ़ रही है, तो उस पर आपका क्या ओपिनियन है? नेक्स्ट, हैज़ दिस डिमांड इन्फ्लुएंस्ड रियल एस्टेट? और मैं कहूँगा लेसर नोन जो डेस्टिनेशंस हैं कि मोहाली, शिमला वगैरह तो हम सबको पता है, लेकिन जो लेसर नोन डेस्टिनेशन है उन पे भी क्या इस चीज़ का इम्पैक्ट आया? सर्टेनली जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ग्रोथ है, अब हिमाचल में पिछले
अगर आप देखें तो पिछले 5 से 7 साल में बड़ी मैसिव ग्रोथ आई है, काफ़ी टनल्स हमें देखने को मिली हैं जी, और काफ़ी उससे क्या हुआ कि काफ़ी सिटीज़ दे हैव कम क्लोजर टू चंडीगढ़. Chandigarh used to be the transit town always for traveling to various parts in the north, especially Himachal. So अब वो जो distances हैं वो चंडीगढ़ से कैलकुलेट होते हैं. भाई चंडीगढ़ से शिमला कितना टाइम लगता है, चंडीगढ़ से मनाली कितना टाइम लगता है, चंडीगढ़ धर्मशाला कितना टाइम लगता है. राइट, Where Chandigarh has a advantage of having international airport and a connection from to rest of the India. तो अब उसका ये एडवांटेज ये हो रहा है कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होने से जो टाउन विच आर लेस फेमस, विच आर लेस कनेक्टेड, इन हाईवेज के निकलने से, टनल्स के निकलने से वो भी हिमाचल में काफ़ी हाईलाइट और रीचेबल हो गए हैं. अब मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि रियल एस्टेट मार्केट है, अभी तक हम लोग शिमला वगैरह देखते थे, आज आप कसौली की तरफ देखिए. कसौली इज प्रॉब्ली ट्रेडिंग द मोस्ट एक्सपेंसिव, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव रियल एस्टेट मार्केट इन एंटायर स्टेट. राइट, राइट, राइट. एंड देयर आर रीजंस बिकॉज टुडे चंडीगढ़ से 1 घंटा लगता है कसौली जाने में. जी, आई मीन दैट्स अ बिग ड्राइवर. और वहां पर जाके आप ऑलमोस्ट सेम हाइट पर जो शिमला का जो सी लेवल है उस लेवल पर आप वेदर एंजॉय कर सकते हैं. एब्सोल्युटली, आई एग्री कंप्लीटली. तो ये जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ग्रोथ स्टेट में आ रहा है, एयरपोर्ट्स की हम बात कर लेते हैं. 3 मेजर एयरपोर्ट्स हैं, धर्मशाला में है और फिर एक कुल्लू में हो गया भुंतर एयरपोर्ट, एंड थर्ड इज द शिमला एयरपोर्ट. तीनों की कनेक्टिविटी है दिल्ली के साथ, बॉम्बे के साथ, और एक फर्दर प्लान ऑफ एक्सपेंशंस भी हैं जिसमें कि ये हेली सर्विसेज भी स्टार्ट कर चुके हैं और कुछ फर्दर एक्सपेंशन में है कि इन तीनों चारों टाउन्स में, क्योंकि ये फर्दर रेस्ट ऑफ हिमाचल के रिमोट एरियाज को भी कनेक्ट करते हैं. और जो हिमाचल का दूर का पार्ट है, जैसे कि अटल टनल बनने के बाद सिसु एरिया है, वो हाईलाइट हो गया एकदम से. अदरवाइज वहाँ जाना एक बहुत बड़ा एक चैलेंज होता था कि रोहतांग दर्रा ही नहीं क्रॉस हो रहा लोगों का. नाउ टुडे यू हैव अराउंड द ईयर कनेक्टिविटी. तो ये सारा का सारा जो ओवरऑल हाईलाइट हो रहा है, तो उस हेली सर्विसेज में एक स्टॉप चंडीगढ़ भी बनता है. तो वो जो कनेक्शन बन चुका है और जो आगे ऑन कार्ड्स है, ये बहुत मैसिव ग्रोथ स्टेट को देगा. तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज जो रियल एस्टेट प्राइसेस हम स्टेट में देख रहे हैं, प्रोबब्ली दीज आर द लोएस्ट. ओके, दैट्स अ बिग स्टेटमेंट एक्चुअली एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट. अरे सर, मैं आगे ये पूछूंगा कि किस तरह के लोग आपके हिसाब से रियल एस्टेट ले रहे हैं अभी हिमाचल प्रदेश में? क्या वो हिमाचल के ही लोग हैं, हिमाचलीज ही हैं, या बाहर के स्टेट से भी लोग ले रहे हैं? देखो, हिमाचल की जो डिमांड है ना, सबसे पहले तो हिमाचलियों की ही बहुत बड़ी डिमांड है. आज हिमाचल में वो ट्रेंड खत्म हो चुका है कि भी बस एक छोटे छोटे घर साइडों में बन चुके हैं, बिकॉज अर्बनाइजेशन इतना रैपिड हो रहा है. स्टेट की इकोनॉमी अच्छा खासा बूम आया है बिकॉज ऑफ सर्टेन इनफ्लो ऑफ टूरिस्ट एंड होटल इंडस्ट्री आफ्टर कोरोना टाइम, और रियल एस्टेट में भी काफ़ी वहाँ पे जंप आया है. तो उसका रीज़न ऑफ कोर्स रीजंस हैं, तो लोगों को बेटर लाइफस्टाइल चाहिए. आज शिमला में, कुल्लू में या मंडी में, जहाँ भी मतलब हिमाचल में बड़े बड़े टाउन हैं, वहाँ पर रहने वाले हिमाचली भी चाहते हैं कि जिस तरह की सोसाइटीज़, जिस तरह के अपार्टमेंट्स, जिस तरह के कॉन्डोज गुड़गांव, बॉम्बे या मोहाली में देखने को मिल रहे हैं, क्लब फैसिलिटीज़, इस तरह का एक सिक्योरिटी के साथ एक इस तरह का माहौल वहाँ भी इस्टेब्लिश हो, जो कि वहाँ पर अभी तक नहीं ये ट्रेंड आया था. बट ग्रेजुअली कुछ सोसाइटीज़ आनी शुरू हुई हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं जो कि बहुत कुछ बड़े डेवलपर्स ने डिलीवर भी की हैं एक दो, तो उन्होंने एक ट्रेंड सा सेटल किया है. तो एक बहुत बड़ी एक सेगमेंट है जो लग्जरी सेगमेंट की वहाँ पर आज डिमांड आ गई है. एक तो वो आई है लोकल हिमाचली से. इसके अलावा मिड सेगमेंट जो कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट मार्केट साइज है, उसके अंदर तो मैंने जैसे आपको बताया कि हिमूडा ने बहुत बड़ा एक सर्वे जो किया था, उसमें ही उनको सिर्फ शिमला सिटी में अगर 60-65 हज़ार एप्लीकेशंस मिल जाती हैं, दैट शोज कि वहाँ पर कितनी मैसिव डिमांड है मिड सेगमेंट हाउसिंग की अक्रॉस ऑल द सिटीज़. अब ये डिपेंड करता है कि एज ए डेवलपर हम इसको कितना क्विकली हम इसमें इन्वॉल्व हों और क्वालिटी हाउसिंग वहाँ डेवलपर करें. थर्ड, अपार्ट फ्रॉम हिमाचल की जो लोकलाइट्स के अलावा, जैसे कि वहाँ का जो टूरिज्म, मैंने बताया कि वहाँ की पॉपुलेशन के से ज़्यादा तो वहाँ टूरिस्ट आता है. तो ये जो दिल्ली, इवन अप टू मुंबई, जयपुर एंड लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम पंजाब, हरियाणा से, इट्स अ ह्यूज मार्केट साइज. एब्सोल्युटली. एंड दे जनरली बाय प्रॉपर्टीज, दे इन्वेस्ट. आई मीन अगर आप आज कसौली की तरफ चले जाएं या जो चंडीगढ़ से 1-1.5-2 घंटे के डिस्टेंस है, ड्राइविंग डिस्टेंस, वहाँ तो अगर आप मेजॉरिटी ऑफ न्यू डेवलपमेंट देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ ऑनर्स आपको नॉन हिमाचली ही मिलेंगे उसमें, राइट.
I mean, though you drive further distances, Shimla या Manali और धर्मशाला, probably you would see more Himachali buying properties. और जो काफ़ी ऑर्किड ओनर्स हैं या होटेलियर्स हैं जो कि और सुदूर हिमाचल में रहते हैं, दे ऑल्सो जनरली फैमिलीज तो उनकी भी हिमाचल के मेजर टाउन्स में ही रहते हैं ना, तो वहाँ पर भी काफ़ी ग्रोथ उनमें देखने को मिल रही है। तो बहुत बड़ा मार्केट साइज है, ये बायर्स का मिक्स है, काफ़ी एनआरआईज भी हैं जो हिमाचल में इन्वेस्ट करते हैं, काफ़ी हिमाचल का एनआरआई, हिमाचली रेजिडेंट एनआरआईज भी आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, उनका भी रहता है यार हमारे पास एक घर होना चाहिए, कोई शिमला से है, कोई कुल्लू से है, कोई कहीं से है, तो ये बड़े एक इमोशनल कनेक्ट भी है। तो देयर इज अ मल्टीपल सोर्सेस जहाँ से हिमाचल में हाउसिंग की बहुत मैसिव डिमांड है। ओके सर, एक और ट्रेंड आजकल बहुत है, मतलब मैं भी प्रेफर करता हूँ जब होटल बुक करने वाला टाइम गया और आजकल टाइम आ गया एयरबीएनबीज का, होम स्टेज का, तो ये जो ट्रेंड है इसको आप कैसे देख रहे हो? इसकी डिमांड क्या बढ़ रही है? क्योंकि आजकल बहुत से एनआरआईज भी यहाँ पे आते हैं क्योंकि रिमोट वर्क है, तो वर्केशन कहते हैं आजकल कि यार 5 से 6 महीने यहीं पे घर वालों के साथ भी रह लेंगे, सेम इंडिया में भी रह लेंगे। तो ये ट्रेंड आप कहाँ देखते हो 5 से आने वाले 10 साल में इसका क्या ग्रोथ पोटेंशियल है? ये अभी इन्फेंट स्टेज पर है हिमाचल। ओके, आई वुड से अभी इन्फेंट स्टेज पर है, बहुत मैसिव ग्रोथ इसके अंदर देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में, क्योंकि इसने एक ऐसा ऑप्शन दे दिया है कि हिमाचल में जो इनफ्लो ऑफ टूरिस्ट इतना ज़्यादा है, मैनी टाइम्स अगर आपको सीजन में आप होटल देखने जाइए, आपको होटल की अवेलेबिलिटी नहीं होती है किसी भी टाउन में। आई मीन इट्स सो लॉक्ड, या तो और अगर अवेलेबल भी होती है तो होटल की प्राइसिंग हम सबको पता है कि कितने मल्टीप्लायर पर रेट पर वो मिल रहा होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है कि हाउसिंग वहाँ पर जो लोगों ने खरीदना शुरू किया है, जो नॉन हिमाचली हैं, कि उन्होंने जो खरीदना शुरू किया, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है। उसमें उनको 2 एडवांटेज है। एक तो जब भी उन्होंने खुद जाना है, आज उनके पास साल में 4 ट्रिप भी करना चाहें, 2 बार जाना चाहें, हफ्ता, 15 दिन, 2 दिन, 4 दिन, जितना रहना चाहें, अपना एक सिक्योर्ड होम उनका है। एंड दीज आर वेल मैनेज्ड होम्स जो कि डेवलपर्स बना रहे हैं। राइट। सेकेंड, उनको पास आ जाता है वो उस हाउस की मेंटेनेंस एज वेल एज द रेंटल इनकम कमाने का भी एक मौका। एयरबीएनबी एंड सिमिलर कपल ऑफ मोर प्लेटफॉर्म्स ये उनको भी दे रहे हैं। अब उस सिनेरियो में वहाँ का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वैसे हाउसिंग में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जनरली 2 से 3% ज़्यादा नहीं होता। अगर आप किसी भी प्लेन्स में, दिल्ली, बॉम्बे, इवन मोहाली, आप किसी भी मेजर टाउन में अगर रेजिडेंशियल के अंदर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो 2 से 3% मैक्सिमम मिलता है रेंटल का। बट हिमाचल में इसके ऑपोजिट आप 6 से 9% तक का ROI अलॉन्ग साइड हैविंग अ हाउस, उसका प्रीमियम भी आप कमाएंगे, आप अपने लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये आप वहाँ पे अर्न कर सकते हो। एंड दैट्स द रीजन बिकॉज वहाँ पर एक टूरिस्ट इनफ्लो है, डिमांड है उसको रेंट पे जाने की, एंड दे मैनेज ऑल्सो, सो इट्स ओवरऑल अ गुड इकोसिस्टम। एंड थर्ड, कोरोना के बाद जैसे होम वर्किंग कल्चर बड़ा पॉपुलराइज हुआ, और इस तरह के एरिया जहाँ पर पीपल लुक फॉर द हेल्थ बेनिफिट्स, द क्लीन एयर, द कंजेशन फ्री माहौल है, तो वहाँ पर काफ़ी इस तरह का माइग्रेशन देखने को मिला है। पीपल हु आर यूजिंग दीज प्लेसेस फॉर डूइंग दी बैक ऑफिस जॉब्स, वो भी एक बड़ा रीज़न रहा है जहाँ से बड़ी अच्छी डिमांड इसमें देखने को मिली है। ओके, स्पीकिंग ऑफ डिमांड एंड लेट्स स्विच टू मोर इंटरेस्टिंग थिंग, बॉलीवुड पे आते हैं सर। हाल ही में मैंने कंगना रनौत ने भी वहाँ पे घर लिया, मैंने फोटोज देखी थी, बड़ा भाई बहुत पैसा लगाया उन्होंने, बहुत सुंदर घर बनाया। प्रियंका गांधी ने भी घर लिया है। तो विच बॉलीवुड, अगर हम पूछे विच बॉलीवुड सेलिब्रिटी डू यू सी कि भाई इनको भी घर लेना चाहिए हिमाचल में? वेरी इंटरेस्टिंग। वेल देखो, सेलिब्रिटीज हैं इनकी तो हिमाचल तो क्या, लंदन, दुबई, सब जगह ही, बॉम्बे में भी हम देखते हैं तो द मोस्ट प्राइम प्रॉपर्टीज they belong to these celebrities. So well basically हिमाचल में क्या है ना, देखो एक तो it's all linked with the film shooting also. आज हिमाचल में काफ़ी फिल्मों की शूटिंग होनी शुरू हो चुकी है दोबारा से, क्योंकि I mean of course there are reasons of infrastructure and क्वालिटी होटल्स है हिमाचल में, तो दैट स्टे इज ऑल्सो नॉट अ बिग चैलेंज। आप शिमला जाएं तो प्रॉब्ली द बेस्ट ऑफ होटल चेन्स विच ऑपरेट इन मुंबई, दिल्ली, इंटरनेशनली, दे आर अवेलेबल। Similar is the case of Kullu Manali, So it always attracts the Bollywood. It always attracts the Punjabi singers, stars, and across the country. I've seen even the South, several South stars, visiting and making investments in Himachal.
सो बॉलीवुड में आपने तो 2 नाम लिए, प्रॉब्ली आई नो मोर देन 50, आई हैव लिस्ट ऑफ मोर देन 15 सेलिब्रिटीज ऑलरेडी परचेज्ड, अच्छा। एंड इंक्लूडिंग द पंजाबी इंडस्ट्री से भी अरे सिंगर्स बाप रे। हैं, कुछ हैं तो उन्होंने लिए हुए हैं वहाँ पर, Okay. एंड दे हैव देयर यू नो ऑन फ्रीडम जोन, दे हैव देयर ओन यू नो comfort zone. मेरे बादशाह भाई जब याद आ गया, उन्होंने भी लिया है। Yes, and many more, and it helps actually. It helps the state in as a marketing the overall कि वहाँ पर सिक्योरिटी है, वहाँ पर appreciation है, और वहाँ पर overall good services are available. तो this is somewhere motivating them, and I would insist कि आज भी और scope है वहाँ पर कि और भी डीपर रीचेस में, शिमला से फर्दर या मनाली से फर्दर में भी काफ़ी स्कोप है जहाँ पर ये लोग आ सकते हैं और फर्दर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट सर, अटल टनल यू नो वाज अ बिग थिंग, बिग बूस्ट। मुझे याद है जब खुला था, सब मेरे दोस्त, सब मेरे कुलीग, सब ने इंस्टा स्टोरी, सब ने मतलब सब ने डाली थी यू नो। तो ये जो चीज़ें हैं, अटल टनल हो गया, एक्सपेंशन ऑफ द शिमला एंड कुल्लू एयरपोर्ट्स हो गया, यू नो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज हो गया, स्पेशली हिमाचल के ये जो टूरिज्म के डायनामिक्स है, इसको कैसे बदल रहा है? इसमें क्या, क्योंकि एक टाइम था जब हम पहले भी बात करते कि अटल टनल जब नहीं था, सिस्सू पहुंचने में जैसे आपने बोला बहुत मतलब लोगों को पता ही नहीं था सिस्सू क्या है यू नो, लेकिन एवरीबडी आज सोशल मीडिया की वजह से एवरीबडी वांट्स टू ट्रैवल, एवरीवन वांट्स टू एक्सप्लोर। तो इसका रियल एस्टेट बिजनेस पे कितना असर पड़ा इन चीज़ों का, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बूस्ट हुआ है अभी? आई वुड से वन वर्ड, मैसिव। ओह अमेजिंग। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि सबसे पहले नितिन गडकरी जी ने जो अटल टनल का जो एक डिलीवर किया, आई मीन प्रॉब्ली दैट चेंज द एंटायर स्टोरी फॉर द हिमाचल। अराउंड द ईयर उन्होंने एक ऐसे रीजन को कनेक्टिविटी दी जहाँ पर समर्स में जाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था, फॉरगेट विंटर्स। Absolutely. Right. I mean, there were restriction of movement of vehicles. There were number of vehicles allowed कि कितने vehicles वहाँ से क्रॉस करेंगे उस रोहतांग पास से, एंड काफ़ी environment issues थे, काफ़ी forest issues थे उस एरिया में, और ओवरऑल जो एक कंजेशन और कॉम्प्लेक्सिटी वहाँ देखने को मिल रही थी, उसको सबसे पहले उन्होंने ओवरकम किया अटल टनल बनाने से। और उसके बनने के साथ ही ऐसे ऐसे एरिया जैसे कि आपने सिस्सू का नाम लिया, एंड देयर मोर Obviously, right. कितनी वैलीज हैं जो आज रीचेबल हो गई, जहाँ आप आई मीन इन विद इन आवर्स ड्राइविंग डिस्टेंस में आप इंजॉय कर सकते हो। और ये सब कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट्स ऑलवेज अ गेटवे ऑफ रियल एस्टेट। आप रियल एस्टेट की ग्रोथ प्योरली डिपेंड करती है कि हाईवे से कनेक्टेड है, कितना उसकी अप्रोच है, कैसे वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, सर्विसेज हैं, और इट हेल्प्स अ लॉट। एंड द सेकंड थिंग इज हैपनिंग इज द एयरपोर्ट। जो एयरपोर्ट्स का एक्सपेंशन हो रहा है, जो हेली सर्विसेज हमने बात की वो हो रहा है, तो इसने ओवरऑल, जैसे कि अभी हमने बात की वाई सो मेनी सेलिब्रिटीज बॉलीवुड से या पंजाबी इंडस्ट्री से या साउथ की इंडस्ट्री से या एनआरआईज, आई मीन द वाई दे आर इन्वेस्टिंग इन दिस स्टेट। अलॉन्ग साइड आप एक और चीज़ देखिए, ये नॉट ओनली दिस इज हेल्पिंग ब्रिंगिंग द इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, बट आप देखेंगे कि इंडस्ट्रियल में भी बहुत ग्रोथ आ रही है इसकी वजह से। आप कुछ जैसे मेजर टाउन है, बद्दी हो गया, नालागढ़ हो गया, मंडी में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जोन बनाने की तैयारी हो रही है। एंड बिकॉज अब इंडस्ट्री अगर बाहर से लानी है, आपने बड़े बड़े शहरों से बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट को लाना है, तो उनको जब तक आप बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर कनेक्टिविटी या मूवमेंट ऑफ जो उनका जो इंडस्ट्री ने जो प्रोड्यूस करना है या उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए, जब तक उस कैरेज मूवमेंट एक स्मूथ नहीं होगी, टाइमली नहीं होगी, तो स्टेट में उसका सेटबैक आता है। एंड दिस ओवरऑल ड्राइव्स द रियल एस्टेट। रियल एस्टेट इज नॉट जस्ट अबाउट बाइंग अपार्टमेंट और यू नो मेकिंग ब्यूटीफुल विलास। रियल एस्टेट में आज वहाँ का कमर्शियल भी आता है। रियल एस्टेट इज अबाउट होटल्स ऑल्सो। लुक एट दी हाउ बिग इज द होटल इंडस्ट्री इन हिमाचल। आई मीन दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द कंट्री, राइट? एंड अदर, जब ये सारा ग्रोथ आती है ना, तो फिर वो इट कन्वर्ट्स इनटू मैनी अदर थिंग्स। हमें एक टूरिस्ट वहाँ आता है या एक इन्वेस्टर वहाँ आता है, ही स्पेंड्स ऑन हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स, एंड दैट्स हाउ द सर्कुलेशन ऑफ मनी हैपेंस इन द स्टेट एंड द सिटी, इन द कंट्री। ओके सर, अब बॉलीवुड की तो बात होगी, जरा आईपीएल पे आते हैं। आईपीएल के मैचेस सबको पता है, धर्मशाला, मतलब जब हम टीवी पे देख लेते थे ना कि यार पीछे पहाड़ है और नीचे मैच चल रहा है, तो ये जो चीज़ है सर, मतलब
इसका जो रियल एस्टेट बूम डेवलपमेंट से लेना देना है और जो पैनोरामिक व्यूज मिल रहे हैं माउंटेन्स के, डू यू थिंक इट कैन इवेंचुअली लीड टू मोर लग्जरी होटल्स, मोर होम स्टेज, यू नो, मोर एंटरटेनमेंट सेंटर्स, इवन गोल्फ कोर्सेज? देखो आईपीएल का जो सबसे बड़ा एडवांटेज आता है ना जी, आईपीएल जिस भी शहर में होता है, आज आईपीएल क्या है, वो आईपीएल इज एंटरटेनमेंट. एब्सोल्युटली. I mean, it's more than sports. एब्सोल्युटली. And the entire country is always once in a year in the fever of IPL. हाँ. Okay, we have seen that. I mean, it's been probably 16, 17 years. IPL के कितने नए नए स्टेडियम बनाए हैं गवर्नमेंट ने, और धर्मशाला जो कि एक lesser known place होता था. हाँ. Right? I mean, though it may be a major town in Himachal, but lesser known place. But IPL का advantage आप देखिए, the entire city is marketed across the world, across the country. I mean, IPL की जो viewership होती है, we know how many millions of people watch it. And when the multiple games are happening, international players are coming, international viewers are coming, international, I mean, so many things happen when a match happens. तो उस they all need hotels. First thing is the hotel. I mean, that's the first thing it will happen to the city. Globally क्या होता है, पूरी सिटी मार्केट होती है. जब सिटी मार्केट होती है तो उसका पूरा एक स्टेट का एंटायर इकोसिस्टम, वहाँ पे क्या क्या है, सब कुछ हाईलाइट होता है. तो आईपीएल ने बहुत बहुत मेजर अपलिफ्टमेंट दिया है पूरे स्टेट को. एंड अनुराग ठाकुर जी का बहुत बहुत इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है. वो बीसीसीआई के साथ जुड़े भी रहे हैं और उन्होंने इसको इस स्टेज पर लाने में बड़ा मेजर रोल किया है. एंड आई वुड इंसिस्ट, क्योंकि हिमाचल में बिकॉज ऑफ स्लोप्स, बिकॉज ऑफ द माउंटेन रीजन, डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा हैं. अगर वो एक स्टेडियम इसी तरह का शिमला रीजन में भी सेटअप करें, बिकॉज दीज आर टू डिफरेंट मार्केट्स, देयर इज बिग डिस्टेंस बिटवीन धर्मशाला एंड शिमला. आई थिंक इट वुड be very beneficial for this region also. I agree. तो मतलब इमेजिन करो यार, शिमला में, बहुत सही पॉइंट आपने बोला कि धर्मशाला एक्चुअली दूर लगता है, और जो है भी. Yes. और शिमला में अगर एक स्टेडियम आ जाए तो भाई मतलब it'll be crazy. क्योंकि उससे फिर इस रीजन का भी बड़ा एक व्यूअरशिप उधर भागेगी उसको मैचेस के लिए. ऑलरेडी वहाँ पे टूरिज्म होता है. Yes. और काफी बार, और वहाँ पे मैच लगने लग जाए स्टेडियम, आई थिंक विल बी अ क्रेजी बूस्ट. आई कंप्लीटली एग्री विद दैट एक्चुअली. अरे सर, नेशनल डेवलपर्स कौन कौन से हैं, मतलब व्हाट इज अट्रैक्टिंग देम टू द रियल एस्टेट मार्केट ऑफ हिमाचल? Many. I'll start with the biggest name, DLF. Oh wow. DLF has done a project. And then Tata Mist. Tata Realty ने बहुत बड़ा मेजर प्रोजेक्ट डिलीवर किया कसौली है. में भी है, कसौली में है, और बड़ी ब्यूटीफुल हिल के ऊपर, एंड बड़ा प्रीमियम भी है. बहुत ब्यूटीफुल डेवलपमेंट बनाई, बहुत सुंदर बनाया जी. इसके अलावा एलडीको ग्रुप है जो दिल्ली एनसीआर से है. तो काफ़ी डेवलपर्स हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं. लोढ़ा ग्रुप इज प्लानिंग टू एंटर, एंड वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू एंटर. वी आल्सो स्टार्टिंग. तो वी आल्सो हैव आवर प्रेजेंस इन 3 states. तो काफ़ी अट्रैक्ट किया है, एंड रीजंस आर देयर. मैंने जैसे बताया कि वहाँ की जो ओवरऑल डिमांड है वो इतनी मैसिव है कि अभी मैं फिर से रिपीट करूँगा कि बहुत इन्फेंट स्टेज में है हिमाचल का रियल एस्टेट, जिसको पूरा कैपिटलाइज करने की ज़रूरत है. अच्छी सोसाइटीज़, अच्छी डेवलपमेंट, वहाँ पर बहुत नीड ऑफ द आवर इस समय. ओके सर, हिमाचल की आपने बात की है, नीड ऑफ द आवर की भी हमने बात की, बट एक ये भी दिमाग में चीज़ आती है कि बिकॉज ऑफ द स्लोप्स, यू नो, बिकॉज ऑफ द लैंडस्केप इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डेवलप, यू नो. तो ऐसी लिमिटेड अवेलेबिलिटी में फ्लैट्स की, तो प्राइसेस में कैसी बढ़ोतरी आती है? क्या मैं कहूँगा ट्रेंड देखने को मिलता है? देखो, प्राइसिंग का क्या है कि ना, हिमाचल में जैसे मैंने आपको अभी शुरू में बताया था कि जो लैंड एरिया है, जो द लैंड विच कैन बी डेवलप्ड, इट्स प्रीटी लेस एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द अदर स्टेट्स. यहाँ 10 से 15% लैंड ही है जिसको कि ठीक से डेवलप किया जा सकता है. अब इस सिनेरियो में एक लैंड की प्राइसिंग नेचुरल है कि अलॉन्ग टू द मेजर सिटीज इज गोना बी हायर. दूसरा एक रीज़न होता है कि जब भी आप पहाड़ों में डेवलपमेंट करते हैं तो कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑल्सो इंक्रीजेस. तो आपका जो प्लेन्स में जो कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट आती है, नेचुरली उससे ज़्यादा आएगा, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीजेस, एंड यू कैन नॉट वॉक अराउंड द ईयर ऑल्सो. देयर आर फ्यू एरियाज जहाँ बर्फ़ पड़ती है, राइट. तो उसमें आपके जो सर्कल है, जो 12 months का सर्कल है, इट रिड्यूसेस टू प्रॉब्ली 8 to 10 months जब आप एक्चुअल में काम कर पाते हो. थर्ड की वाटर की अवेलेबिलिटी. फोर्थ इज द लेबर की अवेलेबिलिटी. तो देयर आर मल्टीपल चैलेंजेस विच ओवरऑल इंक्रीजेस द कॉस्ट. तो उस सिनेरियो में वहाँ का जो रियल एस्टेट का जो प्राइसिंग है
वो आज भी बड़ा सस्ता है प्रैक्टिकली तो, जो हम प्लेन्स में देख रहे हैं, बट ओवरऑल ग्रोथ वहाँ पर इतनी आ रही है। अभी जो नए आप प्रोजेक्ट्स देखने जाएंगे, मैं फिर से रिपीट करूँगा कि बड़ी इन्फेंट स्टेज पर हम अभी रियल एस्टेट को देख रहे हैं, और बहुत मेजर स्कोप है, और प्राइसिंग तो एब्सोल्युटली कोई चांस ही नहीं है नीचे आने का। और ये जो हम प्राइसिंग देख रहे हैं, जैसे मैं रिपीट करूँगा, चीपेस्ट एंड लोवेस्ट प्राइसेस वी आर सीइंग राइट नाउ इन हिमाचल। यहाँ से अपवर्ड है सारी मार्केट। भाई मेरे तो दिमाग में आ रहा है ऑलरेडी, मैं जाके सर से भी बात करूँ कि सर 1 यूनिट बता दो डिस्काउंट वगैरह। बट मैं आगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज करूंगा सर, और बहुत से लोगों का भी ये क्वेश्चन रहता है कि यार चलो डेवलपमेंट तो हो रही है, रियल एस्टेट भी है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इन जनरल गवर्नमेंट भी कर रही है, लेकिन नेचर को हम साथ लेके कैसे चल रहे हैं? बहुत से लोगों का ये सवाल होता है, तो मेरा भी है कि हाउ आर वी इनकॉर्पोरेटिंग नेचर, एंड इसकी क्या कोई पॉलिसीज होती हैं, क्या हिसाब है सर? प्लीज एनलाइटन अस। वेरी इंपॉर्टेंट। हिमाचल में ना मेजॉरिटी ऑफ एरिया जो है वो फॉरेस्ट के अंदर आता है। पहली चीज तो आप उसको टच ही नहीं कर सकते। अच्छा, आप उसको टच ही नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ कोई वो नहीं है कि आप कहीं पे फॉरेस्ट को उड़ा रहे हो और वहां पे कोई डेवलप कर रहे हो। जो अवेलेबल लैंड जोनिंग के अंदर आती है, पहली बात तो डेवलपमेंट वहीं की जाती है। तो इसमें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और एनवायरमेंट परमिशंस हैं। हिमाचल के अंदर जो सबसे जो क्रिटिकल चीज है वो है वहां पे परमिशंस लेना। बिल्डिंग बनाना एक चैलेंज है कि आपने पहाड़ी पर जाके बिल्डिंग बनानी है, दैट टेक्स इट्स ऑन टाइम, बट उससे भी बड़ा जो वहाँ चैलेंज है, जो वहाँ का इकोसिस्टम है, आप उसके साथ प्ले नहीं कर सकते। आपको सेंटर तक आपकी फॉरेस्ट की फाइलें जाती हैं, आपकी एनवायरमेंट के सारे स्टडीज आपकी लगती हैं, आपके पूरे के पूरे जो पूरी कंटोरिंग होती है, पूरा का पूरे प्लान्स, फिजिबिलिटी स्टडी। आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट। राइट। आई मीन देयर मे बी सम irregularities which are unnoticed or noticed, so those are of course threat to the ecosystem. Absolutely. But when it comes to the organized real estate, all points are taken care. Even the availability of water, because this is not just you creating one small thing. It's a lifestyle. It's the life you are settling down in one town, और जिसने वहां पर forever रहना है। So it has to match the ecosystem of that state. I'm glad to hear that यार। बट एक सर इनफैक्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये सबका ही होता है कि एक बड़ा तरह का रूमर कह लो, बिलीफ कह लो, स्पेशली हम जैसे जो नॉन हिमाचलीज हैं, इनका बहुत मन था घर लेने का, फिर घर वाले कहते हैं नहीं बेटा वो तो सिर्फ हिमाचलीज ले सकते हैं। तो जो सेक्शन 118 है, जो ऐसा माना जाता है, जैसे कहा जाता है कि ओनली हिमाचलीज कैन बाय, तो क्या उनको एक अनफेयर एडवांटेज मिलती है ओवर नॉन हिमाचलीज, और क्या ऐसा है भी? प्लीज आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दो हमें। देखो, हिमाचली नॉन हिमाचली का ना ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। ये एक कॉन्सेप्ट क्यों बन गया है कि जो डेवलपमेंट्स, पहले मैं आपको क्लियर करता हूँ कि सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज म्यूनिसिपल लिमिट में आती हैं, वहाँ पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप मैं कोई भी जाके वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हिमाचली खरीदे, मैं खरीदूँ, कुछ खरीदे। बट क्या होता है कि जब आउटर द सिटी डेवलपमेंट आ रही है, जहाँ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ पर स्टेट ने उस ओवरऑल इकोसिस्टम को, जो हमने बात की कि एनवायरमेंट है, फॉरेस्ट है, इन सबको मैनेज करने के लिए, ताकि एक रैपिड अनऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट ना देखने को मिले, उन्होंने इस चीज़ को, डिमांड एंड सप्लाई को मैच करने के लिए एक फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया 118 का, जिसमें कि कोई भी डेवलपर अगर वहाँ पर अक्रॉस द कंट्री या वर्ल्ड वाइड इसको प्रोजेक्ट को मार्केट करना चाहता है, बाहर लाना चाहता है, तो उन्हें एक सर्टेन लेयर ऑफ, उन्होंने एक अप्रूवल ऐड कर दिया है। तो एज अ बायर यू डोंट गो थ्रू विद एनीथिंग एक्स्ट्रा, यू डोंट पे एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर दैट, राइट? यू कैन बाय, आई मीन देयर इज नो नथिंग लाइक हिमाचली नॉन हिमाचली, बट द प्रोजेक्ट हैज टू हैव a 118. As a developer, I would need to obtain that permission. Once I obtain that permission, I ensure कि मैं वहाँ के compliances, वहाँ के environment, वहाँ के forest, इन सब चीज़ों का इक्वल ध्यान रखूँगा। I'll provide a good connectivity, water, and I'll manage the green, the entire ecosystem. Then I'm allowed with certain compliances. So as a buyer, then it gets over for them. So there is nothing, I mean there's no, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह का कोई चैलेंज नहीं है। ऐसी जो राहत की सांस है ना मुझे और एक्साइटमेंट भी कि भाई फाइनली वी कैन। सर अब मतलब सबको मैं देख रहा हूँ, यंगस्टर्स भी, मतलब मिलेनियल्स भी हैं, वो भी ऑलरेडी इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं, मेरे को अच्छी बात लगती है। तो
बहुत सारी चीज़ें हैं, गोल्ड भी है, स्टॉक्स है, डिजिटल गोल्ड आ गया है। रियल एस्टेट एक चीज़ है जो हमेशा से रही है, लेकिन आप ट्रेंड क्या देख रहे हो? अभी भारत भी हम देख रहे हैं कि इज ऑन द अपवर्ड स्पाइरल। सो रियल एस्टेट मार्केट को आप एज एन इन्वेस्टमेंट कैसे देखते हैं? पैन इंडिया भी कहूँगा और इन जनरल क्वेश्चन, जनरल सेंस भी हम पूछूंगा, एज एन इन्वेस्टर आप कैसे देखते हैं? देखो, इन रियल एस्टेट के अंदर जो हम ग्रोथ देख रहे हैं, वह बार बार रिपीट करता हूँ, हम बहुत इन्फेंट स्टेज पे देख रहे हैं अभी हम। टीयर 2 अब जो मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है वो टीयर 2 सिटीज़ में शिफ्ट हो रहा है। टीयर 2 सिटीज़ में इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, और ऐसा नहीं है ये लोग सब शिफ्ट हो जाएंगे, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, ये सब शिफ्ट हो जाएंगे। इनको भी वो लाइफस्टाइल होम्स चाहिए। आज अपार्टमेंट कल्चर जो सिर्फ मुंबई का ट्रेंड था, पहले वो दिल्ली में स्टैब्लिश हुआ, देन ग्रेजुअली इट रीचेस टू चंडीगढ़ ट्राई सिटी। चंडीगढ़ ट्राई सिटी में आपसे 10 साल पहले आप पूछें तो यहाँ तो कोठियों वाली मार्केट है, तो प्लॉटों वाली मार्केट है। कोई हाई राइज में नहीं जाना चाहता था, राइट। आज यहाँ का ट्रेंड आप देखिए, एयरपोर्ट रोड पर आइए, आप देखिए लोग अपार्टमेंट लेना चाहते हैं और उसमें भी हायर फ्लोर लेना चाहते हैं। दे वांट टू हैव बेटर व्यू, दे वांट टू हैव, उनमें प्रीमियम है। तो आज वो जो ड्राइव आ रही, जो ग्रोथ आ रही है, तो रियल एस्टेट में जो ग्रोथ आ रही है, जो ट्रेंड आ रहा है, तो ये जो इतनी डिमांड है उसके आगे अभी भी सप्लाई बहुत कम है। उसके आगे अभी भी सप्लाई बहुत कम है अभी भी, बट इम्पॉर्टेंट है अपनी सिलेक्शन बहुत केयरफुल होनी चाहिए। और रियल एस्टेट में सिर्फ नॉट जस्ट लिमिटेड कि आप रेजिडेंशियल में, कमर्शियल में, देयर आर सर्टेन मॉडल्स वेयर आप, जैसे आप गोल्ड में या स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, आप रियल एस्टेट में वो भी कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है रीट, दैट इज अप्रूव्ड बाय सेबी। वो भी एक कॉन्सेप्ट है जहां आप सिर्फ 100 रुपए में भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा। यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट सम कॉम्प्लेक्स विच इज अर्निंग रेंटल इनकम। आप जितनी इन्वेस्टमेंट उसमें करते हैं आपको उतना उसमें रिटर्न आता है, एंड दैट में, और उसका जो अप्रिशिएशन है प्रॉपर्टी का वो भी आपको इक्वली ट्रांसफर होता है। अज्यूमिंग आपके पास सिर्फ 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए है, एंड 10 लाख रुपए में आपको कोई रियल एस्टेट तो आप नहीं खरीद पाएंगे कोई डिसेंट जो सिक्योर्ड। तो आपने 10 लाख रुपए अगर वो रीट में लगाए जो कि अप्रूव्ड बाय सेबी हैं, आज इंडिया में 4 ऐसे रीट चलते हैं जिनमें, जो कि सेबी अप्रूव्ड हैं, आप उसमें लगाएं, आप आराम से उसमें एक रेंटल इनकम कमाएंगे जितना आपने इन्वेस्ट किया। इट्स लाइक बाइंग वर्चुअल रियल एस्टेट, राइट। एंड इट वर्क्स लाइक म्यूचुअल फंड। जब आपने बेचना है आपने बेच दिया, अच्छा। और अगर उसका प्रॉपर्टी में अप्रिशिएशन आएगा तो हो सकता है आपका 10 लाख रुपए पे 20% अप्रिशिएशन आए तो वो 12 लाख रुपए हो जाता है, राइट। एंड योर रिटर्न कम्स अकॉर्डिंगली। तो देयर इज दिस मार्केट इज जस्ट ओपनिंग अप इन इंडिया एंड ऑन ए मैसिव साइड। इसमें बहुत मैसिव सपोर्ट गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बड़ी फेवरेबल बनाई हैं, एंड 2 बहुत बड़े काम जो गवर्नमेंट ने किए हैं। एक तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो ग्रोथ देखने को हमें मिल रही है, जो टीयर्स 2 सिटीज़ बहुत वेल कनेक्टेड हो रही हैं, जैसे कि रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट, MRTS बन रही हैं। आज आप पानीपत से दिल्ली अगर जाना चाहें तो कम बाय कार आपको मिनिमम 1.5 घंटा चाहिए, बट वेरी सून यू आर गोइंग टू सी रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट। आप 40 मिनट में, 45 मिनट में पानीपत से दिल्ली पहुंच सकते हैं। तो आपको क्या, आप क्या चाहोगे? आप पानीपत में रहना चाहोगे, आप आसपास रहना चाहोगे जहां आपको रियल एस्टेट सस्ता मिलेगा, जिसमें अप्रिशिएशन भी आएगा, और आप स्टिल दिल्ली में आप डे टू डे कम्यूट कर सकते हो। Similar thing is happening across the country. And the second thing is the safety framework, जो कि safety framework दिया है रेरा या नेशनल कमीशन जो बनाए गए हैं, जहां पर buyer is completely protected against the illegal practices which happens in every trade. I mean real estate भी उससे अछूता नहीं है, but one as a buyer आपकी भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने आप को विजिलेंट रखें। कोई भी प्रोजेक्ट है उसके कंप्लायंसेस, अप्रूवल्स, सारी चीज़ों को इंश्योर करें। आफ्टर ऑल आपकी ज़िंदगी भर की कमाई है। सो सर, ALC ग्रुप पे फाइनली आपका ब्रांड, क्या प्लान्स हैं अब हिमाचल प्रदेश में? थोड़ा सा आपने झलक पहले दी थी, लेकिन प्लीज़ डिटेल में बताएं जरा। देखिए, हम यहाँ पर 3 स्टेट्स में हम इस समय काम कर रहे हैं। हरियाणा में हम लोग बिग मेजर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और पंजाब में हमारे 6 प्रोजेक्ट्स हमारे पंजाब में चल रहे हैं, जिनमें 2 हम डिलीवर भी कर चुके हैं, और हमारे हरियाणा वाला भी हमारा डिलीवरी पर खड़ा हुआ है। हमने हिमाचल में हमारे को वी हैव सेंस्ड दिस डिमांड एंड अपॉर्चुनिटी कि वहाँ पर एंट्री करने का बड़ा राइट टाइम है। तो शिमला के पास एक टाउन पड़ता है मशोबरा, वहाँ पर हमने करीब 50 बीघा, जो कि करीब 10 एकर्स ऑफ डेवलपमेंट बनती है, बड़ी ब्यूटीफुल लोकेशन पर, ITC होटल के पास। वहाँ पर हमने कुछ प्लान किया है। वी आर इन प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग
the compliance approvals and we are doing compliances and making arrangements कि हम क्या क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं. वैसे प्लान है वहाँ पर हमारा 1 and 2 BHK अपार्टमेंट, लग्जरी अपार्टमेंट मैनेज्ड बाय सम ब्रांडेड होटल alongside luxury cottages. So that is the project which is under planning stage. इसके अलावा we are looking at land parcel and in very close talks in Kasoli. Kasoli market is one market which we are looking up to. Baroque Heights area जो Baroque का जो area है, and a couple of more locations जहाँ पर हम in process हैं and we looking at starting soon. Superb. Sir, ALC Group I'm sure is already killing it, but हिमाचल में मुझे बड़ा एक्साइटमेंट हो गया सुन के. इनफैक्ट सारी चीज़ें और सर की एक्सपर्टीज, जैसे कि मैंने कहा कि यार he has more than 2 decades of professional experience, तो वो बोल रहा था. I hope you guys enjoyed this podcast. My name is Guri. Big FM पर धुन बदल के तो देखो जैसे ALC Group रियल एस्टेट की धुन बदल रहा है. I'll see you in the next one. Thank you.